हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज हम बच्चे कौन सी कहानी कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं एक के बाद एक खेल। चलिए बच्चे, पहले हम इस कहानी के लेखक का नाम जानते हैं। बच्चों, कहानी के लेखक का नाम क्या है? अनुराधा। बच्चों, आप सब लोगों को खेल तो बहुत पसंद है और आपको खेलते टाइम कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ बच्चे तो इतना मस्त होके खेलते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, खाना भी और पीना भी। तो आज हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि एक के बाद एक खेल ऐसा क्या दिखाया गया है। चलिए बच्चे, तो हम पहले कहानी पढ़ लेते हैं। सोफ़ी और रोजी गेंद से खेल रही थी। गेंद झाड़ियों में चली गई। ढूंढने पर भी गेंद नहीं मिली। दोनों अब गुब्बारे से खेलने लगी। गुब्बारा फट गया। अब दोनों पतंग उड़ाने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई। पतंग पानी में गल गई। दोनों भीगते हुए घर आ गई। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। आंगन में पानी भर गया था। दोनों सोचने लगी, अब क्या खेलें। तभी दादी आई। दादी ने कागज की नाव बनाई। सोफ़ी और रोजी ने भी नाव बनाई। सबने अपनी अपनी नाव पानी में तैरा दी। अब आंगन में कई रंग बिरंगी नाव तैर रही थी। बच्चों, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखो बच्चों, ये दो लड़कियां थी, सोफ़ी और रोजी। इन दोनों का बहुत मन था खेलने का। तो ये दोनों कहाँ गई? गेंद से खेलने के लिए गई। इनकी गेंद कहाँ चली गई? झाड़ी में। तो फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने दोनों ने गुब्बारे फुलाए, लेकिन गुब्बारे भी इनके फट गए। अब ये सोच में पड़ गई कि क्या करें। फिर इन्होंने पतंग उड़ानी चाहिए, लेकिन पतंग भी क्या हुआ, बारिश में गीली हो गई। बारिश आ गई तो उनको पतंग भी नहीं उड़ा पाई ये, तो वो पानी में गल गई। जब इनकी पतंग गीली हो गई तो ये दोनों परेशान हो गई और कहाँ गई? घर गई दोनों। और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक गई तो इन्होंने क्या देखा कि घर के आंगन में पानी भर गया था। अब ये आंगन में भी नहीं खेल सकती थी। तो ये दोनों सोच में बैठ गई, थोड़ी उदास होके। बच्चों, आप भी तो ऐसे करते हो ना, उदास होके बैठ जाते हैं ना जब हम अपना मनपसंद खेल नहीं खेल पाते हैं। तो तभी इनकी दादी आती है। दादी क्या करती हैं कि वो कागज की नाव बनाती हैं और नाव बना करके दोनों को देती है। सोफ़ी और रोजी भी नाव बनाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो घर के आंगन में पानी भर गया था उसी में वो रंग बिरंगे कागज़ से नाव बनाकर तैराती हैं। ये देखिए, है ना, हरी, गुलाबी, नीली है और ये जामुनी है। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना इनकी। ये डूब भी गई है पानी के अंदर। भाई, बारिश के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं? यही तो खेलते हैं जब बच्चों के घर के आंगन में पानी भर जाता है। तो बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी? चलिए बच्चे, साथ ही हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहानी में आए नुक्ते वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। नुक्ते वाले शब्द वो होते हैं बच्चों जिसके नीचे, शब्द के नीचे ये डॉट डली हुई होती है, वो नुक्ता वाले शब्द होते हैं। ये शब्द आपको अपनी इस कहानी से ढूंढकर लिखने हैं। तो इस नुक्ता वाले शब्द इस तरीके से होते हैं जिसके नीचे डॉट डली होती है। आपने कहानी में भी देखा है, सोफ़ी और रोजी के नीचे ये डॉट डली हुई है ना। कहानी में आपकी क्या है? ऐसे ही कागज और अखबार। आप अखबार की जगह कुछ भी आपको नया शब्द आता है आप वो भी लिख सकते हैं। आप बच्चे थोड़ा सा अपने आप भी कोशिश कीजिए करने की। प्रश्न नंबर 2, नीचे पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर सही शब्द बनाइए। ये देखिए बच्चे, ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं इधर। गेंद, ढूंढने, आंगन, रंग बिरंगी। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लगता है कि शब्द में अनुस्वार आना चाहिए या अनुनासिक, वो आपको लगाने हैं ऊपर शब्द में। जैसे देखिए, गेंद। गेंद किस तरीके से ये देखिए, कहानी में गेंद इस तरीके से लिखते हैं ना, यहाँ अनुस्वार लगा होता है ना यहाँ पर। ये देखिए बच्चों,
गैन इस तरीके से यहाँ पर अनुस्वार आएगा आपके ढूंढने में यहाँ पर अनुनासिक आएगा ऊपर। आंगन में आपको पता है क्या आएगा, अनुनासिक। रंग बिरंगी, रंग में अनुस्वार लगा है और बिरंगी में भी आपके अनुस्वार आएगा। दोनों में कहाँ पर ना पे क्या आएगा आपके, दोनों लड़कियाँ थी ना, तो यहाँ पर भी आपके क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया अनुस्वार और अनुनासिक। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये देखिए नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, रंग बिरंगे, आंगन, बारिश, झाड़ियों। तो आप कहानी से भी ढूंढकर वाक्य बना सकते हैं या फिर आप अपने मनपसंद कोई भी वाक्य यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। जैसे रंग बिरंगी, मेरे पास पतंग रंग बिरंगी है, या मेरे पास पेंसिल रंग बिरंगी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है, पतंगे रंग बिरंगी उड़ रही हैं। आंगन कैसा है, मेरा घर आंगन, मेरे घर का आंगन सुंदर है। बारिश में कपड़े भीग गए, छत पे कपड़े सुखाए हैं तो भाई भीग गए। झाड़ियों, बेर झाड़ियों पर लगते हैं। आपने देखा है ना बेर की झाड़ी, अगर आपने कभी बेर भी खाए होंगे पार्क में जाकर के, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उन पर छोटे छोटे बेर लगे होते हैं। तो बच्चों आप अपनी मनपसंद वाक्य भी यहाँ पर कुछ भी बना के लिख सकते हैं। वैसे आप बच्चे कोशिश कीजिएगा कि थोड़े से 1-2 वाक्य आप अपनी तरफ से भी बनाइएगा। प्रश्न नंबर 4, बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। भाई यहाँ पर हमें बारिश में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं वो सब यहाँ पर लिखना है। जैसे कि देखिए आप, बारिश में क्या होता है, बारिश के बाद में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो डेंगू मलेरिया सबसे पहले आता है, क्योंकि मच्छर के कारण ये बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। तो ये देखिए, डेंगू, मलेरिया और हैजा, क्योंकि पानी भी बहुत ख़राब हो जाता है ना उस टाइम में, बारिश के बाद दूषित हो जाता है, तो हैजा। और पीलिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया। प्रश्न नंबर 5, बादल को देखकर कौन सा पक्षी खुश होता है, उसका आपको बच्चों यहाँ पर चित्र बनाना है। खुश होता है, मोर खुश होता है, तो आपको यहाँ पर मोर का चित्र बनाना है। बच्चों आप अपने आप कोशिश कीजिएगा, अच्छा सा सुंदर सा चित्र बनाइएगा। ये देखिए मैंने मोर बनाया है, थोड़ी सी पिक्चर कोशिश की है ड्रॉ करने की मैंने मोर की। तो आप भी इसी तरीके से मोर को बना करके ड्रॉ करके सुंदर सा कलर भरना। ठीक है बच्चों, क्योंकि मोर ही एक ऐसा पक्षी है जो बारिश होती है तो बहुत खुश होता है, उसको बारिश बहुत पसंद होती है। ठीक है बेटा, बच्चों आशा करती हूँ कि बच्चों ये वर्कशीट आपकी काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। लेकिन जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो तब आप बच्चे थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप भी कुछ प्रश्नों के हल करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बाय बाय से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।